अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 85 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और आज बहुत अच्छी वीडियो बनने जा रही है। क्यों बनने जा रही है कि कल हम एक वेरिएशन लेकर आए टीकेटी में जो हमारे गले पड़ गई, हमारे सर पड़ गई और मुझे आज एहसास हुआ है कि यार ये मैंने बड़ा गलत काम किया है। तो चीज़ों को हमने अंडू करना है। तो देखते हैं कि आगे वीडियो को देखते रहें कि आगे इसमें क्या आता है। सबसे पहले थोड़ी समरी बयान कर देता हूँ मार्केट की। आज वॉल्यूम डबल वॉल्यूम हुए हैं जी। 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है 228 मिलियन का है और आज का जो वॉल्यूम है वो 399 मिलियन का हुआ है, तकरीबन डबल। ठीक है, वॉल्यूम आज बहुत हुआ। उसके बाद टर्नओवर जो थे वो तकरीबन थोड़ा सा कम है कल से, लेकिन टर्नओवर भी ठीक है। और अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो पीपीएल, बैंक ऑफ पंजाब, पीटीसी, अस्करी बैंक, मैपल लीफ सीमेंट और ओजीडीसी और साजगार भी 6-7वें नंबर पे आ गए हैं। और नीचे जिन्होंने माइनस में कंट्रीब्यूट किया है वो भी हैवी वेट स्टॉक्स हैं, जैसे एचबीएल है, हब पावर, एमटीएल, बैंक अल्फ्ला, नेशनल बैंक, मारी एनर्जीज, लकी सीमेंट, एंग्रो एच। तो इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। मार्केट स्ट्रगल कर रही है। बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो नीचे की तरफ खींच रहे हैं, कुछ स्टॉक्स ऊपर की तरफ खींच रहे हैं मार्केट को। तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। ये तो हो गई जी हमारी समरी। अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम KSE 100 इंडेक्स को देखते हैं आवरली चार्ट के ऊपर। ये बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि आवरली चार्ट बहुत अच्छा नक्शा पेश करता है। ठीक है, अच्छा, अब इस नक्शे को आप देखें ज़रा सही तरीके से। हम थोड़ा सा इसको आज मज़ीद इसको हम देखते हैं। देखें क्या हुआ कि ये यहाँ से देखें मार्केट स्टार्ट हुई। तो ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ये देखें जब मार्केट नीचे गई फिर ऊपर आई, फिर ये एक पीक लगा जो कि लोअर हाई लगा। ठीक है, ये इस हाई को क्रॉस नहीं कर सका। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई, फिर जब मार्केट ऊपर गई तो फिर एक और लोअर हाई लगा, इसको क्रॉस नहीं कर सका। नेक्स्ट छोटा सा मजीद एक आए, थोड़ा सा डिक्लाइन आया, फिर जो मार्केट गई वो उसने पिछला हाई क्रॉस किया, लेकिन फिर एक दफ़ा फिर मार्केट में एक डिक्लाइन आया और उसके बाद फिर मार्केट ने एक आप समझ लें कि लोअर हाई लगाया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर आई मार्केट, फिर एक लोअर हाई लगाया मार्केट ने। और इसके बाद क्या हुआ, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ जी कि फिर इसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर एक लोअर हाई लगाया, उसके बाद फिर अब मार्केट नीचे आई, उसके बाद फिर ऊपर जा रही है। तो ये अब अगर मार्केट ने अपनी अपवर्ड ट्रेंड जो चल रहा था, ये वाली जो लाइन चल रही थी, ये सॉरी, अच्छा जी, अब ये मार्केट की जो एक लाइन चल रही थी, इस लाइन को क्रॉस करना है तो बहुत सारी लाइंस को इसको क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाला हाई था, फिर ये वाला हाई है, फिर ये वाला हाई है, फिर ये वाला हाई है। तो बहुत से पड़ाव अब मार्केट को देखने पड़ेंगे। तो अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो मैंने कल भी कहा था कि अब मार्केट को अगर उसने अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हैवी बाइंग चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये मार्केट का एंड था या मार्केट का अगला जो फेज़ होगा वो इस पिछली तेज़ी का हिस्सा होगा। ये तो अब वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा। ठीक हो गया। इसी वजह से अब मार्केट थोड़ा सा ज़रा स्ट्रगल फेज़ में है। अब हम देखते हैं कि हम क्या करना है। मार्केट कुछ भी करे जी, हमने अपना काम करना है। और जब हम अपने ट्रैक से जब डी ट्रैक होते हैं तो क्या होता है, वो जब मैं अपना जनरल जब आज आपके सामने रखूँगा फिर आपका पता चलेगा कि जब हम डी ट्रैक होते हैं तो क्या होता है। मार्केट हमें इतना नुकसान नहीं देती जितना हम खुद अपने आप को नुकसान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं कैटेगरीज़ की तरफ। तो कैटेगरीज़ में अगर जब हम देखते हैं तो एजीएल है हमारे पास कैटेगरी A+ में, बैंक ऑफ पंजाब है, GHNI है, साजगार है, साजगार की अलर्ट कैंडल बनी है आज, बैंक अल हबीब की अलर्ट कैंडल बनी है, अस्करी बैंक की अलर्ट कैंडल बनी है। आदम जी की बनते बनते रह गई, बिल्कुल
करीब करीब है। अगर आप इसमें कोई एंट्री लेना चाहता है आदम जी, अगर आपका कोई फेवरेट स्टॉक है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा CHCC ए में है, CPHL ए में है, GL गाल ए में है, लॉट केमिकल, पाक इलेक्ट्रॉन, PTC, SCPL, TRG, UBL, ये सारे जो हैं कैटेगरी ए में हैं। DG इंडस मोटर और मैपल लीफ सीमेंट। तो ये होगी जी हमारी कैटेगरीज की लिस्ट। इसके बाद हम चलते हैं सीधा ट्रेड की तरफ। जो ज़्यादा अभी आज डिस्कस करने के काबिल है वो है ट्रेड हमारा, जो हमारे जर्नल है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ AGL को। ये है जी हमारा AGL। आज कल 51 रुपये 74 पैसे इसका हाई लगा था। 51 रुपये 74 पैसे में हमारी बाइंग बननी थी। 53 रुपीज़ ओपन हुआ, लेकिन मैंने कल का आपको कहा था कि हम किसी भी स्टॉक को जब एक अलर्ट कैंडल बनती है तो उसको एक दिन देंगे मैच्योर होने के लिए, ठीक है। ये मैंने वेरिएशन लेकर आया अपनी पॉलिसी के अंदर, वो वेरिएशन मेरे गले पड़ गई और सारे का सारा जो किस्सा था वो उलट हो गया। तो मैं माजरत करता हूँ जी आपसे, और अपनी उस वर्किंग से भी माजरत करता हूँ जो मैं इतने अरसा में की। मैंने बैक टेस्टिंग की, सारा कुछ किया। कभी आपकी मुलाकात अगर हुई मुझसे तो मैं आपको अपना पूरा बैक टेस्ट का जो पूरा होमवर्क है वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने स्टॉक पे कितने साल का मैंने मैनुअल जाकर उसको रीटेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया, उसके बाद मैंने सिस्टम में डालकर उसको उसकी रीटेस्टिंग की, और कल मैं उसकी वेरिएशन ले आया। तो वेरिएशन क्यों लेकर आया? कुछ मेरे ऊपर प्रेशर था, प्रेशर है, होता भी है उन लोगों का जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनाए, ठीक है। लोग बहुत ऑनेस्टी के साथ मुझे फॉलो करते हैं और कुछ लोग किसी और नीयत से भी फॉलो करते हैं। तो कुछ प्रेशर था मेरे ऊपर, तो मैं सोच रहा था कि यार बहुत सारे स्टॉप लॉसेस उठ गए हैं। हालांकि मुझे कत्तन किसी भी स्टॉप लॉस का मुझे वो नहीं है, कोई फिक्र फाका नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। अगर ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं तो मेरे 2 से 3 आइटम भी अगर प्लस में जाएंगे तो मेरा वो पूरा हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग किसी और नज़र से देखते हैं, और फिर जिन लोगों ने नहीं पैसे बनाए हुए वो इस पॉलिसी को अगर अभी इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो थोड़े थोड़े लॉसेज उनको होते हैं। तो वो समझते हैं कि यार ये पॉलिसी ठीक नहीं है, यार ये स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि हम पैसे बना सकें। तो वो एक तरीका, उस वजह से ना मैं थोड़ा सा प्रेशर में आ गया, और मैंने कहा यार चलो थोड़ा सा लोगों के स्टॉप लॉस से बचाया जाए और एक दिन थोड़ा सा मैच्योर होने दें। लेकिन वो सारे का सारा उलट हो गया काम। तो मैं माजरत करता हूँ जी आपसे भी, अपनी तमाम वर्किंग से भी, और नेक्स्ट टाइम हमने किसी को भी मैच्योर नहीं होने देना। इसलिए मैच्योर नहीं होने देना कि जब वो टीकेटी में आया तो वो मैच्योर होकर ही आया, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती AGL में आज हुई है, AGL मिस हो गया, और AGL को मैं दोबारा बाय नहीं करूंगा अंटिल जब दोबारा वो टीकेटी में आएगा। अब दोबारा हम उसको बाय करेंगे, जब तक चलता रहेगा, और हम इसको इबरत का निशाना बनाएंगे इसको, और डेली बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि यार ये जो एंट्रीज हैं GHNI के साथ भी मैंने यही किया, GL गाल के साथ भी मैंने यही किया, और बैंक ऑफ पंजाब के साथ भी मैंने यही किया। बैंक ऑफ पंजाब बहुत अच्छा मुझे लगता था, और मैंने यही कहा था कि आप दोबारा जब टीकेटी में आएगा हम बाय करेंगे। लेकिन BOP भी मिस हो गया। BOP, AGL, GHNI और गाल तो खैर अभी मेरे काबू में है, लेकिन इसको भी मैं देखूंगा कि अगर हमने इसको बाय नहीं किया तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है, माइनस में निकलता है, प्लस में निकलता है, व्हाटएवर जो भी निकला रिजल्ट हम सामने डेली बेसिस के ऊपर देखेंगे, और अपने आप को जी हम इबरत का निशाना बनाएंगे, और अपनी गलती को डेली बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि यार ये गलती जो है हमारे कितना हमें उसने हर्ट किया है, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ बार बार कि देखिए मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है मुझसे भी। गलतियों से मैंने सीखा है। मैं जिस एटमॉस्फेयर में रहा हूँ, मैं जिस माहौल में रहा हूँ, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे बहुत ज़्यादा सीखने के, तो अपनी गलतियों से हमने सीखा है, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज आए हैं बहुत बाद में आए हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में काम कर करके सीखा है। ये जो इन्वेंट हुए हुए थे व्हील, हम बैठ के ना अपने व्हील हमने खुद इन्वेंट किए हैं। ये तो बाद में हमें पता लगा कि हमने यार बहुत अरसा जो है वो व्हील भी इन्वेंट करते रहे जो कि ऑलरेडी बन के एक्सपायर हो गए थे, वो व्हील भी हम इन्वेंट करते रहे। तो वेव्स ऐप और BOP, AGL, GHNI और गाल, ये 5 आइटम है। ये मैंने इनको रेड कर दिया है, और हम डेली बेसिस को हम ट्रैक करेंगे कि यार ये जो हमने गलती की है उसका हमें कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो कल अच्छा, अब हम बाकी डिस्कस कर लेते हैं जी। मिनट होल्ड करें। अच्छा जी, बाकी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। DCR है कितने परसेंट पे है जी? तकरीबन 1% माइनस पे है DCR, और
यूबीएल 5%, 5.25% प्लस में चल रहा है, 2% माइनस में चल रहा है। एबर्ट की मुझे समझ में नहीं आ रही, एबर्ट मुझे लगता है इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और 46% सीपीएचएल प्लस में है। अब सीपीएचएल को क्या किया मैंने, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 95.90 मैंने कर दिया, यानी कि 96 पे जब आप आएगा तो सीपीएचएल को इसको मैं सेल कर दूंगा। वो मैं इसको मैं कैसे बचा पाया सीपीएचएल को, मैं आज आपको बता देता हूं कि सीपीएचएल को मैं कैसे बचा पाया। कि जहां पर भी क्लोजिंग होती है जहां पर भी हाई रेट क्लोज होता है, अपने पिछले हाई से नेक्स्ट हाई रेट पे जब ये क्लोज होता है, तो उस क्लोजिंग का 10% पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूं। इस स्ट्रेटजी की वजह से सीपीएचएल मेरा बच गया कि जब भी, यानी कि एक हाई क्लोजिंग देगा आपको, पिछली क्लोजिंग से अगली क्लोजिंग अगर हाई रेट पे होगी तो उसके 10% के पे मैं अपना स्टॉप लॉस मूव कर देता हूं, जिसकी वजह से सीपीएचएल मेरा बच गया। यूबीएल की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन यूबीएल अभी हमारे तकरीबन आप समझ लें 395 का मैंने इसका कर दिया है स्टॉप लॉस, ठीक है। और इसके बाद है लकी सीमेंट भी खड़ा हुआ है अपनी जगह पे और 0.5% माइनस में चल रहा है, 0.5% इंडस मोटर माइनस में चल रहा है, और तकरीबन 1-1.5% नेशनल बैंक प्लस में चल रहा है। नेशनल बैंक ने भी जो मूव दिखानी थी वो नहीं दिखा पाया, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी फिलहाल 2 स्टॉक्स को ही रेट कर रहा हूँ, यूबीएल और सीपीएचएल। बाकी बैंक ऑफ पंजाब हाथ से निकल गया, एजीएल आज हाथ से निकल गया, जेएचएनआई हाथ से निकल गया, तो निकल गया, कोई मसला नहीं है। और अब हम इसको अपनी याद रखेंगे जब तक ये एंट्री क्लोज नहीं हो जाती। अच्छा जी, कल के लिए स्क्रिप बैंक है 44 पे, अगर क्रॉस होता है तो आपने लेना है सिक्योरिटी पेपर 190.34, अगर क्रॉस होता है तब हम लेंगे। और बैंक अल हबीब 143.95 क्रॉस होगा तब हम लेंगे। और साजगार के साथ भी हमने वही किया, लेकिन साजगार बचत होगी 1160। कल अगर क्रॉस होता है 1160 से ऊपर, हम इसको साजगार को भी अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। फिर मैं बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने भाई स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनाए, वो अभी अगर इंटर होंगे मार्केट में, मार्केट आपको प्रॉब्लम देगी, डेफिनेटली देगी। लेकिन जिन्होंने पैसा बनाया है उनके लिए जो छोटे छोटे लॉसेज हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेज हैं, वो उनको कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। वो पीनट है उनके लिए जिन्होंने पैसा, इतना लोगों ने पैसा बनाया है, आपकी सोच है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इतने ज़्यादा लोगों ने पैसा बना लिया स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो हम अपनी स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे। और अगर आपको इस स्ट्रेटजी में कोई प्रॉब्लम नजर आती है, कुछ भी नजर आती है, तो इसके साथ पैरेलल में एक स्ट्रेटजी खड़ी कर सकते हैं आप, ठीक है। पैरेलल में स्ट्रेटजी खड़ी, जैसे मैं 3 स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करता हूं। एक स्ट्रेटजी मैंने आपके सामने रिवील की है, 2 स्ट्रेटजीज मैंने रिवील नहीं की आपके सामने, ठीक है। बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। मैं 3 स्ट्रेटजीज को एट अ टाइम चलाता हूं, तो कुछ चीज़ें जो इसकी हैं मैं वहां से कवर कर लेता हूं, कुछ वहां की है मैं वहां पे कवर कर लेता हूं। लेकिन टीकेडी इज द किंग स्ट्रेटजी, बाकी 2 स्ट्रेटजीज इसके नीचे काम करती हैं। तो खैर अपना बहुत ख्याल रखें। लेकिन इससे पहले 2 चार्ट्स मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं, और वो 2 चार्ट्स कौन से हैं जी? वो 2 चार्ट्स हैं हमारे पास। हैस्कोल मैं देख रहा था जी, आज इसमें कुछ खबरें भी उड़ रही हैं, पता नहीं किस किस्म की हैं, वो आप देखिएगा। खबरों के ऊपर मेरा बिलीव नहीं है, इन खबरों की वजह से ही मैं अपनी इसमें वेरिएशन लेकर आया था अपनी पॉलिसी के अंदर। तो मुझे फिर एहसास हुआ कि यार मुझे काम नहीं करना। अच्छा, अब हैस्कोल आप देख लें कि हैस्कोल में अच्छी, मतलब अगर ये तकरीबन टीकेटी के अंदर एंटर हो चुका है। मैं हैस्कोल को नहीं करता, इसमें वॉल्यूम अच्छे थे तो मैंने कहा चलो इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हैस्कोल में कुछ नज़र आ रहा है जी मुझे, ठीक है। अब देखें हैस्कोल अगर तो ये क्रॉस होता है, पहला जो इसको पड़ा हुआ है 13 रुपये 55 पैसे, अगर 13.55 क्रॉस हो तो लें तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद है 14 रुपये 7 पैसे, और उसके बाद है 14 रुपये 15 रुपये 54 पैसे। ये 3 पड़ा हुआ है इसके, ये 3 लेवल हैं। ये 3 लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो लगता है कि ये इस दफ़ा कुछ काम करेगा। क्यों करेगा? कि ये एक लो था इसका, ये एक लो था, ये लो, मतलब आप समझ लें कि हायर लो लगा है इसका, ये वाला। यहाँ से मार्केट मुड़ गई है और ये वाला लो इसने क्रॉस नहीं किया, ना इसको टेस्ट किया, इसके बाद ही मुड़ गई है। मार्केट में कुछ खबर है इसकी, आप देखें क्या खबर है, क्या अखबार है इसके। और हैस्कोल में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो अगर आप काम करते हैं तो फिर हैस्कोल मैं आपको सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि क्या इसमें आप देखें कि क्या इसमें मसला है। दूसरा आइटम है जी मेरे पास बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब कल मैंने मिस कर दिया।
बहुत अच्छा लेवल था, सारे लेवल क्रॉस करते हुए ये बहुत अच्छा लेवल था, आज इसने क्रॉस कर लिए हैं। और वो लेवल कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले 11 रुपये 3 पैसे इसका हाई था, उसके बाद 11 रुपये 18 पैसे इसका हाई लगा है, और आज 11 रुपये 91 पैसे हाई लगा है और क्लोज हुआ है 11 रुपये 91 पैसे। 11 रुपये 18 पैसे से ऊपर तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था ये, ठीक है। तो बैंक ऑफ पंजाब मुझसे मिस हुआ, अब हम देखेंगे कि कहाँ जाता है। अगर नीचे हमारे रेट पे आ गया तो हम इसको बाय कर लेंगे, नहीं आता तो फिर हम इसको जाने देंगे। तो ये 2 स्टॉक थे, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, अच्छे लग रहे हैं। और दोबारा एक दफ़ा माजरत कि मैंने थोड़ा सा प्रेशर ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था प्रेशर, मैं नहीं लेता प्रेशर, लेकिन लोगों का जो पैसा है ना उसका एहसास जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका बहुत वज़न होता है। मुझे नहीं पता आपको उसके वज़न का अंदाज़ा है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैंने गलत डिसीजन ले लिया। अब देखें, मुझे कुछ थोड़ा सा सख्त भी होना पड़ेगा। सख्त किस हवाले से कि जब मैंने कह दिया है कि भाई जिन लोगों ने पैसा नहीं बनाया, नए लोगों को इंटर नहीं होना, तो फिर मेरी बात मतलब नए लोग कम से कम मुझे फॉलो ना करें और वो वेट करें वो वेट एंड सी करें। और जो मेरी दूसरी पॉलिसी है ना जो अनलिमिटेड लॉस वाली है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली है, उसको फॉलो करें। मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स बना के उसके अंदर हम इसी तरह ही काम करना शुरू करें। उसका भी मैं जर्नल आपके सामने रखूँ जिस तरह इसका रख रहा हूँ, ताकि लोग बेहतर अंदाज में ज़रा उनको गाइडेंस मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।